नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एएनएम 10,709 भर्ती को लेकर। अब जो है इस भर्ती में ज्वाइनिंग होने जा रहा है, तो जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, ये सबके मन में जो है सवाल आ रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। क्या हमें नया निवास बनवाना होगा, क्या हमें नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, क्या हमें नया ईडब्ल्यूएस बनवाना होगा। इस तरीके के मन में जो भी आपके सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो है आज यानी सैटरडे और संडे 2 दिन बीटीएससी जो है बंद रहता है। अब जो है आज क्या किया गया है, फुली यानी जो ओपन किया गया, यानी सैटरडे को भी पूरा काम हो रहा है और संडे को भी काम हो रहा है। इसको लेकर बीटीएससी ने एक अंदर इंटरनल नोटिस जारी किया था। इंटरनल नोटिस है तो उसको जो है ऐसा नहीं है कि उसको साइट पर चढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा गलत है गलत, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल 100% सही है। आज बीटीएससी ओपन है और कल भी ओपन है, संडे के दिन भी ओपन है। क्यों ओपन है? केवल और केवल बिहार एएनएम 10,709 को लेकर, यानी आपके लिए जो ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट तैयार किया जा रहा है, उस लिस्ट को बनाने में जो है आपको 2 दिन ओपन किया गया है। और संभवतः जो मैं आपको बता दूं, हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को जो है आपका लिस्ट जारी हो जाए। क्योंकि लिस्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, लेकिन उनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं था। बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं था तो उनको डीवी में बाहर किया गया। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं होगा, उनको बाहर किया गया होगा। तो उनको हटा करके एक लिस्ट बनाया जाएगा और उस लिस्ट के हिसाब से जो है जिलावार पोस्टिंग हो जाएगी और जो है आपको जो है ज्वाइन करा लिया जाएगा और फिर आपका ट्रेनिंग होगा और तमाम चीजें होगी। तो अब सवाल आता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए, आपको एक बात बता देते हैं, जब आप गए होंगे उस समय जब ज्वाइन करने के लिए, यानी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो आपसे बहुत सारा जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था। निवास जो है मैट्रिक का मांगा गया था, निवास मांगा गया था, फोटो मांगा गया था। इस तरीके से ये सारी चीजें मांगी गई थी। तो अब जो है दोबारा आपसे जो है संभवतः नहीं मांगा जाएगा। अब आपसे क्या मांगा जाएगा? अब आपसे वही, अगर आपसे मांगा भी जाता है तो पुराना ही निवास। ऐसा नहीं है कि आपको नया निवास नहीं बनवाना है, नया निवास नहीं बनवाना है, और ना ही नया जो है जाति बनवाना है, और ना ही जो है नया आय बनवाना है, और ना ही नया जो ईडब्ल्यूएस बनवाना है, और ना ही जो है एनसीएल कुछ भी आपको नया नहीं बनवाना है। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, नया कुछ भी नहीं बनवाना है। बीटीएससी ने ऐसी कोई बातें नहीं कही है, जो भर्ती के समय दी जाती है वही लगता है, नया नहीं लगता है। ठीक है, अगर कोई बनवा लिया होगा तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन नया नहीं लगेगा, ये चीज़ आप मान लीजिए। और जो भी सर्टिफिकेट मांगेगा बीटीएससी, वो आपके लिए उसको समय देगा। ऐसा नहीं है कि उस मंडे को जो है मेरिट लिस्ट जारी करे और ट्यूसडे को बोले कि ट्यूसडे तक कहीं से सर्टिफिकेट लेके आओ। ऐसा नहीं करेगा। जो पास हो गए हैं ना, उनको बाहर निकालना बड़ी मुश्किल काम होता है। मैं एक बार और बता देता हूँ कि सरकारी नौकरी जो लेना ना जितना मुश्किल है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उसको निकाल देना। समझे आप लोग? उससे भी मुश्किल होता है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो है बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो एक बार जब आपका सब कुछ ओके हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो आप कहेंगे नहीं आपको हम ज्वाइन नहीं कराएंगे। उसके लिए समय दिया जाता है, उसके लिए समय दिया जाता है। 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन समय दिया जाएगा कि आप जो इस डॉक्यूमेंट्स को लेके आइए, और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है आपका काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। तो अब इस चीज़ से लेकर आप क्लियर हो जाइए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आपको एक लग सकता है चरित्र प्रमाण पत्र। क्या लग सकता है? चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये लग सकता है। तो ये कहाँ से बनता है? इस चीज़ को एक ही डॉक्यूमेंट्स ये लगेगा, एक ही। इसके अलावा आपको क्या लगेगा? उसके अलावा लग सकता है आपका जो आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड लग सकता है, या जो आपका कोई जो है आईडी कार्ड लग सकता है ज्वाइन करने आप जाएंगे तो। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होगा ही होगा। अगर आपसे मांगता है तो वो निवास आपके पास होगा, अगर आपके पास जाति होगा, या फिर आपके पास एनसीएल होगा। ठीक है, या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस होगा। जिस कैटेगरी में आ रहे हैं वो तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही होगा। नया की जो बात हो रही है, तो आपके पास वहां 2 चीजें मांगी जाएगी, एक चरित्र प्रमाण पत्र और एक आधार कार्ड या फिर आईडी कार्ड। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र 2 तरीके से होता है। एक चरित्र प्रमाण पत्र होता है जो एसपी ऑफिस से बनता है, एसपी ऑफिस से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑनलाइन होता है। ये जो है आप जाएंगे किसी भी साइबर कैफे से, तो वहाँ आप कहेंगे कि हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो क्या करेगा, ऑनलाइन कर देगा 40-50 रुपये लेकर के। ठीक है, ऑनलाइन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगता है। जो है केवल साइबर कैफे का जो चार्ज होगा वही आपको लगेगा। ऑनलाइन आप वहाँ से करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थाना में वेरिफिकेशन करवाना होता है कि आपके नाम पर कोई तो जो है मुकदमा तो दर्ज नहीं है। तो थाना से वेरिफिकेशन करवाने के बाद से ये जा करके एसपी ऑफिस से ही मिल जाता है।
आपके जो जिला के एसपी ऑफिस होगा ना वहाँ से मिलेगा। मतलब पहले ऑनलाइन होगा, फिर थाना में वेरिफिकेशन होगा और फिर एसपी ऑफिस से मिलेगा। इसमें कम से कम 3 दिन लगता है, कम से कम 3 दिन लगता है, और लगने के लिए वैसे 1 हफ्ता से भी 15 दिन लग सकता है। अगर आप जल्दी जल्दी करवाएंगे तो 3 दिन में आपके हाथ में हो जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखिए मैंने बताया एक तो हो गया एसपी ऑफिस से बनता है। कई बार क्या होता है, कई संस्थाएं क्या करती है, बोलती है कि हम जो है इस फॉर्मेट को दे रहे हैं, एक फॉर्मेट जारी कर देती है और उस फॉर्मेट को कहती है कि आप इसको गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के लाइए। ठीक है, 3 कॉपी लेके आइए, 3 कॉपी कहेगी कि 3 कॉपी आपको साइन करवा के लाना है। एक आपको कहां से करवाना है, एक तो हो गया जहां से आपने लास्ट टाइम कॉलेज किया वहां से, एक हो गया आप गैजेटेड से करवा लीजिए, एक सीओ से करवा लीजिए। इस तरीके से बातें कही जाती है। ठीक है, अब ये देखने वाली बात हो गई कि बीटीएससी किस तरीके से मांगता है। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई भी बिल्कुल परेशान मत होइए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। जो बीटीएससी मांगेगा ना उसके लिए वो समय देगा, जो मांगेगा वो समय देगा। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सबके पास आधार कार्ड, आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें तो होगी ही होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। बस जो लोग बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसके लिए समय मिलेगा, और यही दोनों डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मांगा जा सकता है। बाकी फ़ोटो वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह, तो ये चीज़ें तो लगेगी, क्योंकि सैलरी किस में मिलेगी, सैलरी तो मिलना है ना। तो उसी वो सारी चीज़ें तो लगती है। लेकिन जो है मतलब मुख्यतः जो बात होती है, एक चरित्र प्रमाण पत्र लगता है तो 2 तरीके से बनता है, एक एसपी ऑफिस से बनता है और एक आपके कॉलेज से साइन कराना होता है, या फिर अन्य जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनसे साइन कराना होता है। 2 तरीका होता है ज्वाइनिंग के समय, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें, अब दोनों में से कौन मांगता है बीटीएससी, अब ये देखने वाली बात होगी। और ये मंडे ट्यूसडे तक पता चल जाएगा, क्योंकि जो आपका मेरिट है ना मंडे ट्यूसडे तक निकल जाए। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने कल भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। सबसे पहले मैंने बनाकर बताया था इस चीज़ को कि जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार क्या किया गया है, 17 तारीख को यानी आज और 18 तारीख को यानी कल क्या किया जाएगा, कार्यालय खुला रहेगा। ठीक है, नियुक्ति संबंधित मेधा सूची यानी मेरिट सूची प्रकाशित करने के लिए ये जो है कार्यालय खुला है। बहुत बड़ी बात है ये। मैं अपने जीवन में पहली बार ये चीज़ें देख रहा हूँ कि जो है किसी की ज्वाइनिंग कराने के लिए सरकारी कार्यालय को खोला जा रहा है। सरकारी कार्यालय को मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, शायद कहीं ऐसा हुआ होगा तो मतलब मुझे जानकारी नहीं है, मैं लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कोई सरकार जो है इस तरीके से बातें कही हुई है कि जो है 2 दिन आप ओपन रखो लेकिन ज्वाइनिंग कराओ। अब जहाँ पर इतना डेडिकेशन हो, मतलब इतनी तत्परता हो जिस सरकार के पास ज्वाइन कराने के लिए, क्या लगता है इसमें कुछ हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि कोई कुछ भी कर ले, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। लड़ाई बची है तो 100 सीट पे, बाकी सारे क्वालिफाइड तो लेके चले गए। अब जो होना है अब इसी पे होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होंगे, बिल्कुल किसी की बातों में आपको नहीं आना है। मैं शुरू से कहते आया हूँ, हाई कोर्ट के समय से कहा मैंने कि जो है आपको न्याय मिलेगा, अंततः न्याय मिला है आपको। और जो लोग मैं बता रहा हूँ उनके लिए भी कि देखिए, अगर आपका इस बार नहीं हो पाया मतलब आप समझिएगा कि आपका नंबर कम था या फिर नॉर्मलाइजेशन के चलते आपको बाहर कर दिया गया, तो ये आप ये मानेंगे कि ये दुनिया की आखिरी भर्ती नहीं है। आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ जो बिल्कुल अभी हवाई में उड़ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो ये लोग पढ़ने वाले लोग हैं कि ये प्लीज़ आप बात मानिए हमारी, ये आखिरी भर्ती नहीं है। अभी इसमें मैं बता दूँ 10,709 में इसमें अप्रॉक्स 8,000 के आसपास सीटें भरेगी, 8,000 के पास। और जो सरकार के पास 15,000 सीटें क्या है खाली थी, उसमें 8,000 भर गया तो कितना बचा, 7,000 बहाली, अप्रॉक्स 5 से 7,000 बहाली, नई बहाली आएगी, नई बहाली एएनएम की। ठीक है, तो ये जो नई बहाली आएगी तो आप इसमें कीजिएगा और देखिएगा कट ऑफ बहुत नहीं जाता। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करें, थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया तो आराम से निकाल लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ, इन जो लोग अभी है ना कहते हैं कि हम ये कर देंगे, उनके चक्कर में आप मत पड़िए प्लीज़, मेरी बात को मानिएगा। कुछ नहीं हासिल होने वाला है, और हासिल होगा तो क्या होगा, आपके मानसिक प्रताड़ित होंगे, आप आर्थिक रूप से होंगे, और आप बिल्कुल टेंशन में आप पढ़ेंगे नहीं कि हमने तो केस किया है, क्या पता हम वहाँ से जीत जाए, लेकिन ये होगा नहीं। भी चीज़ आप समझ लीजिए। मैं मतलब बातें बता रहा हूँ, बाकी आप लोग तो स्वतंत्र हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं आप लोग। लेकिन ये चीज़ें कुछ हासिल नहीं होगा तो ये जो लोग कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इनके चक्कर में आप लोग मत मरिए। प्लीज़ आप कहीं से पढ़िए, किसी से भी क्लास लीजिए, नहीं ले पा रहे हैं अभी क्लास तो आप बुक से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं कि जो है जैसे ही भर्ती के लिए बीटीएससी को अधियाचना भेजा जाएगा, हमारे यहाँ हमारा एप्लीकेशन है, उस पर भी हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ने वाले हैं, जिनका नहीं हुआ उनके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो उसके लिए आपको एजुकेशनल एक भी, ठीक है, देखिए यहाँ पे एजुकेशनल
EDUCATION एजुकेशनल AKP आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख लीजिए। यहाँ पे जब क्लासेस मिलेगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, नई भर्ती तो आएगी ही आएगी। ऐसा थोड़ा कि आखिरी भर्ती है, ये बताइए सोचिए ये लोग पास होकर भी 3-3 साल तक धैर्य बना के रखे हैं। तो हालांकि आपका नंबर कम है या फिर नॉर्मलाइजेशन के चलते किस्मत आप समझिए कि आपका साथ नहीं दे पाया। हम तो वही कहते हैं नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें किस्मत साथ दे दिया तो ठीक है, तो नहीं दिया तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये आखिरी भर्ती नहीं है दुनिया की, आप लोग मेरे बात को जरूर मानिएगा और आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। उन लोगों को चक्कर छोड़ दीजिए, वे उनका काम यही है, उनका पेशा यही है, वो जो है इस भर्ती को कभी कभी उस भर्ती को फंसाएंगे। बस हमारा अनुरोध है, बाकी आप लोग स्वतंत्र रहें। बाकी जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं आप लोग बिल्कुल जो है आश्वस्त रहिए कि अब आप फाइनली ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब आपको कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। जो लोग आपको कह रहे थे पहले कि क्या होगा नहीं होगा, पास करके बैठी हुई है इस तरीके से, अब उनका भी मुंह बंद हो जाएगा और आप अंततः जो है अब जो है आप ज्वाइन करेंगे। और 2 दिनों के अंदर अंदर जो है इसमें से BTSC अपडेट देगा आपको कि जो है अब हमने लिस्ट जारी बना ली है और लिस्ट अपडेट कर देगा, उस हिसाब से जो है आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम पर एक चरित्र प्रमाण पत्र लग सकता है। अब जो है 2 तरीके से बनता है, एक SP ऑफिस से और एक कॉलेज से। उसके लिए BTSC फॉर्मेट जारी करेगा जो है कॉलेज वाला अगर बनवाना होगा तो, नहीं तो SP वाला तो आराम से आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो अभी आपका मेरा अनुरोध है, अगर आप बनवाना चाहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र तो आप ऑनलाइन करा दीजिए साइबर कैफे में जाकर के, ठीक है। बाकी BTSC जैसा कहेगा वैसा आप कीजिएगा। और मैं बता दूं आपको कि जो है BTSC टाइम देगा, ऐसा नहीं कहेगा कि BTSC आज निकाल लेगा और बोलेगा कल लेके आओ, कैसे कोई लेके आएगा। तो ये चीज़ें BTSC भी समझ रहा है कि जो है स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, किस तरीके से बच्चे परेशान रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप समझेंगे कि जो है फाइनल लिस्ट बहुत जल्दी आ रहा है और 32 नंबर वाले बिल्कुल परेशान मत होंगे। हमने पोल कराया है तो मैक्सिमम लोगों का नंबर 32 ही है, ठीक है। और जो पासिंग मार्क्स रखा गया है BTSC के द्वारा किसी भी भर्ती में जो है, चाहे आप UR हैं, चाहे EWS हैं, चाहे आप SC हैं, चाहे आप ST हैं, सबके लिए जो है क्या है 32 ही है। तो अगर आपका 32 नंबर आया है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में 99.99% अगर सब कुछ सही रहा तो आप आराम से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहा तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए जिनको भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, देखिए आपको मैं बता दूं जैसे ही लिस्ट आएगा ज्वाइनिंग के समय, तो जो है ज्वाइनिंग के जब समय आएगा तो जो आप जब आप DV कराने गए थे तो उस समय सारा चीज़ उसमें मेंशन कर दिया गया है। उसमें सारा चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये गलत है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट बनता है, कोर्ट से 200-250 रुपये लगता है। एफिडेविट बनवा लीजिए गलती को लेकर। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की गलती है और आपने जब DV कराने गए थे तो रिमार्क्स में कुछ अगर डाल दिया गया है तो उसके लिए एक एफिडेविट बनता है, वो एफिडेविट बनवा लीजिए। आप कोर्ट में जाइए, वहाँ किसी वकील से बात कीजिए और बोलिए कि इस तरीके से समस्या है हमारे साथ, तो आराम से बना देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग देखिए सही जानकारी रखिए, ऑथेंटिक जानकारी रखिए, इधर उधर मत पढ़िए, क्योंकि सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग हैं जो आपको भ्रमित करेंगे और करते भी आए हैं। तो आप इस जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल साबित होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक कहीं किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको भी समय समय पर जानकारी मिलते रहना चाहिए, तो हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।